बहुत से लोग बोलते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर रिटर्न ज़्यादा है, इस कैटेगरी में रिटर्न कम है, इसमें आप काम करिए आपको अच्छा रहेगा, रिटर्न्स कम आएंगे, इसमें काम करेंगे रिटर्न ज़्यादा आएंगे। देखो मेरा मानना है, मैंने जो पर्सनल रियलाइज़ किया है इन 3 साल की जर्नी के अंदर, कि देखो रिटर्न सब में आएंगे। आप चाहे कोई भी कैटेगरी यूज करो, भले वो होम डेकोर हो, किचन हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, सब में रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं कि क्लोथिंग के अंदर रिटर्न्स 10 to 15% तो मिनिमम रहते हैं, इससे ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। तो क्लोथिंग के अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस कैटेगरी को अवॉइड करो। रिटर्न सब कैटेगरी में होते हैं, क्लोथिंग के अंदर भी होते हैं, दूसरी कैटेगरी में होते हैं। बस रिटर्न को मैनेज करना आना चाहिए। रिटर्न मैनेज कैसे करते हैं ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्लोथिंग में डील करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रिटर्न मेरे कितने हैं। तो चलो डैशबोर्ड पर बताता हूँ। ये देखिए, ये रिटर्न कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये 6.88% रिटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश किया यहाँ से, अभी भी देख लीजिए आप, अभी भी 6.88% रिटर्न। ये क्लोथिंग में डील करते हैं और ये देखिए ये रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो देखा आपने, मेरा क्लोथिंग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरा 6.88% मेरा रिटर्न रेशियो आ रहा है। और ये इससे भी मैंने कम किया है, मैंने 4% तक इसको मेंटेन किया है। तो अब ये कैसे? तो ये सबके हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई भी कैटेगरी के अंदर अपन अपना रिटर्न रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। वो मस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें होती है प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आप प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट का, आप जो कुछ भी बेच रहे हो, चाहे वो क्लोथिंग में हो, कोई भी कैटेगरी के अंदर हो, कुछ भी बेच रहे हो, अगर उसमें आप 200 रुपये 400 रुपये कस्टमर पे कर रहा है आपके प्रोडक्ट का, उसकी जो जो वो पे कर रहा है उसका वैल्यू होना चाहिए वो प्रोडक्ट। तो अगर आपका प्रोडक्ट उस जो कस्टमर पैसे दे रहा है उसकी अगर वैल्यू के ऊपर पूरा सही बैठता है कि हाँ मैंने 500 रुपये खर्च किए तो 500 का ये प्रोडक्ट है, तब कस्टमर पागल नहीं है कि वो रिटर्न करेगा। उसको ज़रूरत थी तब उसने मंगवाया था, तो रिटर्न क्यों करेगा वो। तो यही है कि आप थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो कि प्रोडक्ट अगर आपका जो वर्थ वैल्यू के हिसाब से होगा ना, कि जितना आप पैसा उसमें रख रहे हो उसके हिसाब से होगा, तो आपके रिटर्न्स बहुत कम पड़ जाएंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। ऐसा होना चाहिए कि आपका 500 का प्रोडक्ट हो और लगे वो 700 का 800 का, तब और भी मज़ा है। रिटर्न्स रिव्यू रेटिंग्स वगैरह आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। और रिव्यू रेटिंग के ऊपर भी चेक करो कस्टमर क्या बोल रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव बोल रहा है, कुछ उसको दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत का आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करो, सुधार करो, ताकि आगे जो इस बार उसने रिटर्न किया है ऐसे कोई दूसरे कस्टमर रिटर्न नहीं करे इसको। तो आगे इसमें सुधार करेंगे तो इस रीजन की वजह से तो अपना माल वापस रिटर्न होगा नहीं। तो एक तो ये रिटर्न मतलब कम हो गया अपना कस्टमर रिटर्न। तो ऐसे करके धीरे 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 जब आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ध्यान देने लगोगे ना, कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाने लग जाओगे ना, तब आपके भी कस्टमर रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि कस्टमर रिटर्न 100% कम हो जाएंगे। आप भी कोई भी कैटेगरी हो, आप उसमें कस्टमर रिटर्न को कम मेंटेन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।